राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह संटी दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात करने उनके राजनिवास पहुंचे और उनसे दिल्ली में बढ़ते कोरोना के नए वायरस की रोकथाम और दिल्ली की व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जितेंद्र सिंह संटी ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। क्या कुछ कहना था जितेंद्र सिंह संटी का, देखिए इस रिपोर्ट में। आम जनता ने देख लिया कि दिल्ली की सरकार ने लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी फेरा। किस प्रकार से लाशें सड़ रही थी, किस प्रकार से मोर्चरीज भरी हुई थी, किस प्रकार से अस्पतालों के बाद बैनर लगा दिए गए थे कि नो ऑक्सीजन नो एडमिशन। शहीद भगत सिंह सेवा दल जो 25 साल से सेवा कर रहा है, उसने वो मौत का तांडव देखा और उसमें कूदा और अपनी सेवाएं देश के लिए, देश की जनता के लिए निष्काम और निस्वार्थ दी। आप देख रहे थे उस समय कि जहां एक तरफ शहीद भगत सिंह सेवा दल निःशुल्क दाह संस्कार करा रहा था, 150 तक डेड बॉडीज़ हमारे पास घरों से और अस्पताल से आ रही थी। बिना किसी सरकारी मदद के हम वो सेवा कर रहे थे, लेकिन वो तांडव मौत का इतना ज़बरदस्त था, फिर भी अस्पताल वालों का और कई लोगों का दिल नहीं पसीजा। किस प्रकार से अस्पतालों ने 25-25 लाख के बिल बनाए, फिर लाशें देने से मना कर दिया। अगर पेशेंट ठीक भी हो गया है तो पैसे ना होने के कारण उनको छुट्टी नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा एक कहर था दिल्ली के अंदर। किस प्रकार से 2000 का इंजेक्शन 1 लाख में बिका, 2 लाख में बिका। और मिस मैनेजमेंट ऐसा था दिल्ली सरकार का कि 1000 रुपये वाली एम्बुलेंस 50,000 में भी नहीं मिली उस समय लाश ले जाने के लिए। किस प्रकार से ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक हुई, ये सब ने देखा। ऐसा नहीं था कि ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसा नहीं था कि जगह नहीं थी, लेकिन वो मिस मैनेजमेंट था और धक्के दे के लोगों को अस्पतालों से बाहर निकाला गया। उस समय लोगों को कुछ याद आता था तो शहीद भगत सिंह सेवा दल आता था। हमने वो काम करा। मैं हैरान हूँ कि आप कुछ भी बयान कभी भी दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बयान दे दिया कि आप अगर बीमार हो जाएं तो अस्पताल मत जाएं, घर में ही रहें। वाह जी। क्यों जी? क्या आपके पास इंतजाम नहीं है? क्या एक मरीज के, एक पेशेंट के राइट्स नहीं है अस्पताल जाने के? ऐसा कौन सा कानून है? एक तरफ समय हो, कर्फ्यू लगाने की आप तैयारी कर रहे हैं और आप तो पंजाब में जाकर चुनाव के मजे ले रहे हैं। कभी आप उत्तराखंड जाते हैं, कभी पंजाब जाते हैं। आप दिल्ली में बैठिए ना, दिल्ली को संभालिए आके। आपकी वजह से पहले भी लोग मरे। पहले आपने कहा कोई बीमार हो फट से हॉस्पिटल में जाए। जब आपने देखा कि आपके पास जगह नहीं है, आपने कह दिया कोई अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठें, अपना इलाज घर में करें, घर में क्वारंटाइन हो। अरे क्या घर में आपने किसी को सुविधा दी? कोई डॉक्टर दी आपने? कोई दवाइयाँ दी आपने? कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए आपने? जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं दिल्ली के, अगर वो 10,000 हैं तो 9,900 के अंदर मौत होने के बाद लाश को कहते हैं घर ले जाओ। मोर्चरी नहीं है। आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। आपने उन हॉस्पिटल को सैंक्शंस कैसे दे दी? और वो हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए का बिल देने के बाद कहते हैं कि लाश ले जाने के लिए गाड़ी अपनी लेके आई है। जब पेशेंट को घर से लाना है तो वो गाड़ी अपनी भेजते हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं मोटे। जब लाश बन जाती है, वो उस परिवार में दुख की घड़ी है, उसने लाखों रुपए दिए हैं, उसके बाद कहते हैं लाश को घर ले जाओ। ऐसा क्यों? तो ये दुविधाएं हम देख रहे हैं जो पिछले समय से, और हमने पूरा प्रयास किया। आज हम आने वाले कोविड के ओमिक्रॉन के तीसरे फेज़ को देखते हुए मिलने आए माननीय एलजी साहब को, और हमने ऑफ़र करी, एक मैंने लेटर दिया है कि पहले शहीद भगत सिंह सेवा दल के पास 8-10 शव वाहन और एम्बुलेंस थी। आज हमारे पास 30 गाड़ियों का काफ़िला खड़ा है, और इन 30 गाड़ियों के काफ़िलों में बनने में मैं धन्यवाद करता हूँ
अक्षय कुमार जी फिल्म इंडस्ट्री वाले, उन्होंने 2 हमें एम्बुलेंसेज भेजी। आनंद महिंद्रा जी ने हमें एक एम्बुलेंस भेजी। बजाज एलियंस ने एक हमें एम्बुलेंस भेजी। स्लीप वेल ने एक एम्बुलेंस भेजी। MM पाल सिंह गोल्डी जी ने एक एम्बुलेंस भेजी। मतलब ऐसे ऐसे लोग आके जुड़ रहे हैं जो आज सेवा करने में हमारे साथ जुट गए हैं। त्रिलोचन सिंह जी ने भेजी एक, ढिल्लों साहब ने। तो मेरा आपको भी ये कहना ये है कि जब इनके पास साधन नहीं थे तो क्यों नहीं इंतज़ाम किया गया। 4200 डेड बॉडी जो 2 कोविड काल के अंदर शहीद भगत सिंह सेवा दल ने अस्पतालों से और घरों से ला के क्रिमेट करी सीमापुरी में, अगर उसको वो उस समय सहारा नहीं देते तो क्या आसरा बनता था। आज हम LG साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं कि चाहे वो डेड बॉडी दिल्ली पुलिस के थ्रू हो, लावारिस हो, अस्पताल में पड़ी हो, शहीद भगत सिंह सेवा दल निःशुल्क उस सेवा को करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए तत्पर है। हम अपनी निःशुल्क सेवा ऑफर करने आए हैं।